हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोनाउन के बारे में। और प्रोनाउन का कुछ ऐसा रूल्स जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो मुझे लगता है कि ये रूल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, समय वेस्ट नहीं करते और आइए शुरू करते हैं प्रोनाउन का कुछ रूल्स। व्हेन ए प्रोनाउन फॉलोज लेट, then we use the objective form of pronoun, not the subjective one after let। मतलब यहाँ पे ये बोला है कि अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, दोस्तों लेट जो है यहाँ पे वर्ब है। अगर सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होता है और उसके साथ जो प्रोनाउन आता है, वो प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट में यूज नहीं होता है। मतलब वो जो प्रोनाउन है कभी सब्जेक्टिव नहीं होगा। लेट के साथ जो प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। कि लेट यू एंड आई डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि लेट के साथ यू है प्लस आई है, जबकि हम लोगों को ये पता है कि आई जो है हमेशा सब्जेक्ट में यूज होता है। आई जो है हमेशा एज ए ये हमेशा सब्जेक्ट में यूज होता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लेट के साथ जो आई है वो नहीं बैठेगा, क्योंकि हम लोग को ये पहले से मालूम है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेट के साथ हमेशा यूज करना है। तो ये सेंटेंस तो गलत होगा। तो अभी हम लोगों को लिखना पड़ेगा लेट यू एंड मी डिसाइड द मैटर वंस फॉर ऑल। क्यों लिखना है? क्योंकि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। ये जो मी है ये क्या है? ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है आई का। तो इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर यूज्ड विद द सेम वर्ब इन अ सेंटेंस, दे शुड बी रिटन लाइक 2 + 2 + 1। तो यहाँ पे भी 2 + 3 + 1 क्या है? तो दोस्तों 1 मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जैसे आई हो गया, वी हो गया। 2 मतलब रिफर्स करता है सेकेंड पर्सन को, जैसे यू, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उसके बाद 3 रिफर्स करता है आपका थर्ड पर्सन, यानी ही, शी, इट, दे, ये सबको। तो दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया है कि अलग अलग प्रोनाउंस अगर सेम वर्ब के साथ यूज होता है तो वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? जो वहां पे जो फॉर्मेशन होगा 2 + 3 + 1 होगा। मतलब सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। उसके बाद ही एंड आई आर कलीग्स। तो यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ही यहाँ पे थर्ड पर्सन है और आई यहाँ पे क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। तो इसके हिसाब से सेंटेंस यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल्स का तरफ। और नेक्स्ट रूल क्या है यहाँ पे? तो दोस्तों नेक्स्ट रूल है कि इफ प्रोनाउंस आर इन प्लूरल फॉर्म देन द सीक्वेंस इज लाइक 1 + 2 + 2। मतलब अगर एक सेंटेंस में अलग अलग प्रोनाउन होता है और वो सारा का सारा प्रोनाउन अगर प्लूरल में होता है तो सीक्वेंस क्या होगा? 1 + 2 + 3 होगा। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। तो सेंटेंस में भी आप लोग देख सकते हो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद यहाँ पे सेकंड पर्सन दिया गया है, यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज किया गया। ठीक उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वी यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे वी आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है और दे आपका क्या है? ये यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट रूल्स की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट रूल क्या है थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। समटाइम्स द सेंटेंस हैव सम एपोलॉजिटिक सेंस और निगेटिव सेंस। मतलब अगर सेंटेंस में कुछ गलती हुआ है, कुछ एपोलॉजिटिक टाइप का सेंटेंस आ गया या कुछ निगेटिव सेंस में आ गया, तो वहां पे कुछ एरर कमिट हुआ है। किसके द्वारा? जो स्पीकर से उसके द्वारा। और इस टाइप का सेंटेंस में हमेशा हम लोगों को फर्स्ट पर्सन को पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड पर्सन लगाना पड़ेगा, उसके बाद थर्ड पर्सन लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सीक्वेंस होगा आपका 1 + 2 + 3। यहाँ पे यही बोला गया है। समटाइम्स द सेंटेंस हैज सम, यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हैज होना चाहिए था, यहाँ पे हैज होगा। समटाइम्स द सेंटेंस हैज सम एपोलॉजिटिक सेंस और negative sense or sense of some error committed. In that case, to accept the guilt first, मतलब जो गलती हुआ है उसको एक्सेप्ट करने के लिए to show the good manners by the speaker, that means by the first person, in such case the sequence should be 1 + 2 + 3। मतलब यहाँ पे क्या होगा सीक्वेंस? पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा। यहाँ पे सेंटेंस देखिए आपका आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो भी गलती हुआ है उसके लिए हम दोनों रेस्पॉन्सिबल है। या फिर यू एंड ही स्पॉइल द पार्टी, तुमने
और उसने पार्टी को स्पॉइल किया, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन आ गया और थर्ड पर्सन आ गया, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, और आई एंड ही विल बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट। जो गलती हुआ है, जो गलती हुआ है उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? आई जो फर्स्ट पर्सन है और ही जो थर्ड पर्सन है वो यहाँ पे जिम्मेदार है, ये बोला गया है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट में ये बोला गया है व्हेन टू और मोर प्रोनाउंस आर जॉइंड बाय एन द प्रोनाउन यूज्ड वुड बी प्लूरल। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन होता है या एक से ज्यादा नाउन होता है और उसको एंड से ज्वाइन किया जाता है, तो वहां पे ये बोला गया है कि उसके साथ जो प्रोनाउन यूज होता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है, वो भी आपका प्लूरल होगा। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है राम एंड मोहन, ये नाउन है और ये क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वही सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका किस में आएगा? वो भी आपका प्लूरल में आना है, ये बोला गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, सुरेश एंड हिज फैमिली। तो सुरेश एक हो गया और उसका फैमिली एक हो गया, तो सेंटेंस को एंड से जॉइन किया गया है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है। तो यही सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है क्या है? यहाँ पे देयर दिया गया है, तो इसको भी आपको प्लूरल में डालना पड़ेगा, ये बोला गया है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट रूल्स है प्रोनाउन का, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। When two singular nouns are joined by and preceded by each or every, the pronoun used would be plural. दो सिंगुलर नाउन होगा और वो दो सिंगुलर नाउन को एंड से ज्वाइन किया जाएगा, फॉलोड बाय ईच या एवरी, तब क्या होगा? जो प्रोनाउन जो होगा वो आपका, ये गलती है दोस्तों, ये प्लूरल नहीं होना चाहिए, ये आपका सिंगुलर होना चाहिए था। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया, जल्दी जल्दी में मैंने किया था, तो नॉट एन इशू, ये आपका सिंगुलर होगा, ठीक है। When two singular nouns are joined by and preceded by each or every, the pronoun used would be singular। तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर दो अलग अलग नाउन होता है सेंटेंस में और वो दो अलग अलग नाउन को ईच या एवरी से ज्वाइन किया जाता है, एक साथ आ जाता है, तो वहां पे डजंट मैटर, अगर एंड से भी सेंटेंस को ज्वाइन किया जाएगा तो वहां पे जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो आपका सिंगुलर में होगा, इसको बोला गया। तो अभी यहाँ पे ईच टीचर एंड एवरी बॉय, अभी आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि एंड दिया गया है तो सब्जेक्ट प्लूरल में है तो मुझे देयर लिखना है, नो, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि ईच या एवरी, अगर सेंटेंस में ईच या एवरी होता है, उसके साथ कोई सा भी नाउन होगा और एंड से अगर सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है तो वहां पे जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा आपका सिंगुलर में होगा, इसको बोला गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रूल्स की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट रूल क्या है? अगर सेंटेंस में ईच, आइदर या नाइदर होता है तो उसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर में होगा, ये बोला गया है। मतलब ईच, ये आइदर, नाइदर, और उस अभी आप देखिए यहाँ पे कॉमन चीज क्या है बोलने से, ईच, आइदर, नाइदर, ये तीनों के साथ ऑफ जो प्रीपोजिशन है इसको लगाया गया है, प्लस उसके साथ जो नाउन या प्रोनाउन दिया गया है वो क्या है? वो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। मतलब ये बोला गया है कि अगर आपका सेंटेंस में ईच होता है या नाइदर होता है या आइदर होता है तो उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल में होगा। तो ये बोला गया है कि ईच, आइदर, नाइदर, ये सब के साथ अगर ऑफ आता है तो उसके साथ जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा और वो यहाँ पे प्लूरल में लिखना पड़ेगा, आपको प्लूरल में ही लिखना पड़ेगा। लेकिन ये ओवरऑल जितना भी ये जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है और ये आपका सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा और इसके साथ जो प्रोनाउन होगा और वो भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और इसका जो वर्ब आया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेट्स है, यहाँ पे गेट्स है, जो वर्ब आया है वो भी आपका किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा, ये बोला गया है। तो इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स था जो आप लोगों को याद रखना है। ये रूल्स में आपको मेरा लिंक में डाल दूंगा तो आप लोगों को और भी इजी हो जाएगा ये रूल्स को याद रखने के लिए। तो अभी बात करते हैं, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिपेंड करके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। आइए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई। यहाँ पे ये बोला गया है कि उसके और मेरे बीच में एक अच्छा रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे अभी
रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है, सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है या ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे ही और आई जो है ये हमेशा सब्जेक्ट में यूज होता है। तो अभी आपको इसको किस में डालना है, इसको अभी आपको ऑब्जेक्ट में डालना है। तो आपका ही का ऑब्जेक्ट होगा क्या, हिम, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन हिम एंड मी। तो उसके बाद नेक्स्ट, यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब, यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब। तो दोस्तों यहाँ पे आई आके बैठा हुआ है। जब सेंटेंस में आई आता है तो देयर कभी नहीं लगता है, क्योंकि ये सेंटेंस प्लूरल में दिया गया है। आई भी इंक्लूड है, मतलब मैं भी हूं, मतलब हम लोगों का होगा, यहाँ पे उन लोगों का नहीं होगा। तो यहाँ पे देयर जो है गलत जगह में बिठाया गया है, तो देयर का जगह में हम लोग को लिखना पड़ेगा आवर जॉब। नेक्स्ट में बात करते हैं, आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे रूल्स, कुछ एक रूल्स था कि अलग अलग प्रोनाउन अगर हम लोग यूज करते हैं, रूल नंबर 2 में था शायद ये, अलग अलग प्रोनाउन अगर हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए रूल्स को एक बार चेक करते हैं, कौन सा रूल्स में कौन सा रूल्स ये अप्लाई होगा। ये देखिए, इफ प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर यूज विद द सेम वर्ब इन ए सेंटेंस दे शुड बी रिटन लाइक 2 + 3 + 1। तो अगर अलग अलग प्रोनाउन अगर सेम वर्ब के साथ यूज होता है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 + 3 + 1 यूज करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखिए अलग अलग प्रोनाउन है, वर्ब सेम है। तो यहाँ पे अभी लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, 1 और 2 है, मतलब ये सेंटेंस गलत होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा 2 + 1। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अभी मुझे यू लिखना पड़ेगा और ये जगह में मुझे आई लिखना पड़ेगा, बस चैप्टर क्लोज। तो यू एंड आई आर स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में ही एंड आई वेर द मेन एक्यूज। तो जो दोस्तों यहाँ पे एपोलॉजिटिक सेंस है, कुछ गलती हुआ है, मेन एक्यूज बोला है, निगेटिव सेंस है। जब सेंटेंस में निगेटिव सेंस होता है तो क्या होगा, इसको 1 + 2 + 3 होता है निगेटिव सेंस वाला सेंटेंस में। तो लेकिन यहाँ पे तो 3 + 1 दिया गया है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ही का जगह में आई होगा और आई का जगह में ही होगा, वेरी सिंपल। तो आई एंड ही वेर द मेन एक्यूज, डन। लेट्स गो टू नेक्स्ट, ईच ऑफ द एम्प्लॉयज हैव टू अरेंज देयर ओन व्हीकल। मैंने पहले भी बोला था कि ईच आइदर नाइदर के साथ अगर ऑफ आता है और उसके साथ अगर कोई सा भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल में होगा, लेकिन इस सेंटेंस पूरा का पूरा क्या होगा, सिंगुलर में होगा। तो ईच ऑफ द एम्प्लॉयज जो है, ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर में है, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपका किस में है, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर में है, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा उसके साथ एक तो ये गलत है, हैव नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैज। उसके बाद ये जो देयर है, देयर नहीं होगा, देयर के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, हीज। तो अभी आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि हीज कैसे आ गया, हर क्यों नहीं होगा, कैसे पता चलेगा कि मेल है। दोस्तों अगर सेंटेंस में कॉमन जेंडर आता है, अगर सेंटेंस में कॉमन जेंडर आता है तो उसके साथ हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हम लोग को नहीं पता कि मेल या फीमेल है, तो यहाँ पे ही, हीज या हिम ही लिखते हैं, क्योंकि ये सब ज़्यादातर कॉमन जेंडर में भी यूज हो सकता है। क्योंकि अगर मैं हर लिखूंगा तो पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी को जाता है, फीमेल कम्युनिटी को जाता है, लेकिन अगर मैं हीज लिखूंगा तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही कम्युनिटी को यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अभी लेट्स गो टू नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ देम वेर गिवन देयर टेबल एंड चेयर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एवरी वन ऑफ देम, सेम, ये भी सेम ही है, एवरी वन ऑफ देम। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका सिंगुलर होगा। सो ये भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एस सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वर्ब का फॉर्म भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वेयर नहीं होगा, वेयर का जगह में आपको लिखना पड़ेगा वॉच। और यहाँ पे देयर नहीं होगा, ये क्या होगा, यहाँ पे भी आपको हीज लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द वे वी यूज। तो देयर के जगह में हम लोगों ने हीज लिखा है, वेयर का जगह में हम लोगों ने क्या लिखा है, वॉच लिखा है। तो सबसे लास्ट वाला बात कहते हैं, प्लीज टेक द बफेलो टू हर शेड। तो दोस्तों बफेलो बोला गया है, द बफेलो, बफेलो बोला गया है। तो प्रोनाउन का और एक रूल्स क्या था कि जो पर्सनल प्रोनाउन जो इट होता है वो कहाँ पर यूज होता है, अगर कोई सा भी एनिमल्स अगर उसका जेंडर क्लासिफिकेशन नहीं होता है, तो जेंडर के बारे में नहीं बोला जाता है, तो उसका अगेंस्ट में भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोनाउन इट लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लीज टेक द बफेलो टू इट्स शेड होगा, टू हर शेड नहीं होता है। सो इस तरह से सेंटेंस को करेक्शन करना पड़ता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये है जिसमें हम लोगों ने सेंटेंस करेक्शन किया है प्रोनाउन का
फाइंड आउट द एरर्स भी आ सकता है, सेंटेंस करेक्शन भी आ सकता है। बस ये जो रूल्स, अगर आप लोग रूल्स को ध्यान से देखोगे, रूल्स को ध्यान से याद करोगे तो डेफिनेटली आप लोग सेंटेंस को सही तरीके से कर पाओगे। तो बस मैं यही बोलूँगा कि रूल्स आप लोग ठीक रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में अच्छी तरह से कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर लेके आऊँगा आप लोगों के सामने दूसरा ग्रामर का रूल्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।